नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी चिंतामणि लेकर। ये कहानी मैंने 21 जून 2003 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी चिंतामणि। दुनिया में दैविक चमत्कार होते रहते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार रघुनाथ पांडे के साथ हुआ। अधेड़ उम्र का होते होते इंसान भाग्य के कई पहलू स्वीकार कर लेता है। जीवन की थपेड़े खाते खाते एक नया ज्ञान उसकी आत्मा पर दस्तक देता है कि कर्म ही सब कुछ नहीं है, भाग्य का भी अपना बल है। अपने लंबे अनुभव से इंसान समझ लेता है कि कुछ सुख अनायास उसकी झोली में आ पड़े हैं, जिनका वह पात्र तक नहीं है। उससे कई अधिक योग्य इन सुखों से वंचित हैं। वह यह भी जान लेता है कि कई दुख प्रारब्धजन्य हैं। अपने तमाम प्रयासों के बावजूद वह इन्हें मिटा नहीं सकता। यही वह समय है जब मनुष्य के जीवन में अध्यात्म के अंकुर फूटने लगते हैं। वह ईश्वरोन्मुखी होने लगता है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि घोर नास्तिक भी, इस कटु सत्य को कभी न कभी अवश्य अनुभूत करता है। रघुनाथ पांडे एवं रागिनी ने अब तक ये स्वीकार कर लिया था कि संतान सुख उनके भाग्य में नहीं है। इसे विधना के अंक कहो अथवा कर्मों का दोष, पर यह बात पक्की थी कि जन्मपत्री के पुत्र घर में उनका प्रारब्ध क्षय हो चुका था। पांडे दंपति को विवाह किए 25 वर्ष से ऊपर हो चुके थे। विवाह के 3-4 वर्ष तक तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, पर विवाह के 6-7 वर्ष बाद गलियों में कानाफूसी होने लगी तो पांडे दंपति को लगा मामला गंभीर है। उस दिन तो हद हो गई जब मोहल्ले के बुजुर्ग गोपीनाथ जी सुबह सुबह रागिनी को देखकर वापस घर लौट गए। सुबह सुबह निपुति के सुगुन कौन ले। दुनिया कव्वे की तरह हमेशा मर्म स्थानों पर चौंच मारती है। रागिनी की चतुर आंखों से यह बात छुप न सकी। वह दिन भर आंसू बहाती रही, पर पति को कुछ नहीं कहा। बाद में जब सास ससुर भी उसे कोसने लगे तो रागिनी के लिए जीवन नर्क हो गया। हमारे देश में संतति सुख या तो संयोगवश मिल जाता है, या आसपास का वातावरण व्यक्ति पर इतना दबाव बना देता है कि वह संततिवान होने में ही अपने भाग्य की इतिश्री मान लेता है। संततिवान होना या पुरुषों के लिए पुंसत्व एवं स्त्रियों के लिए सुलक्षणा होने का प्रमाण है। तब सास उसे किसी महात्मा के पास ले गई, जिन्होंने उसे कठोर पुंसवान व्रत करने की सलाह दी। पूरे 1 वर्ष उसने एक समय खाना खाया, पूरे वर्ष पीले वस्त्र पहने एवं वर्षांत के अंतिम 2 माह कठोर मौन धारण किया। व्रत के नियम इतने कठोर थे कि वर्षांत होने तक रागिनी की दोनों आंखें धंस गई, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए एवं कल तक फूल सी खिलने वाली रागिनी की पसलियां बाहर आ गई। यज्ञ की पूर्णाहुति पर पंडितों को मुंह मांगा दान दिया गया, पर संतान उसके भाग्य में नहीं लिखी थी, सो नहीं हुई। उसके सारे प्रयास वैसे ही व्यर्थ हो गए जैसे भाग्यहीन के सारे उद्योग व्यर्थ हो जाते हैं। पुत्र की तमन्ना लिए सास ससुर भी स्वर्ग सिधार गए। पांडे जी अब अनमने रहने लगे। शहर से कुछ दूर तहसील में विकास अधिकारी थे। उनके अधीनस्थ कर्मचारी चटखारे लेते। अरे भाई, हल चलाना आना चाहिए, मजाल है खेत में फसल ना हो। उधर गली मोहल्ले की औरतें रागिनी को निशाना बनाकर कानाफूसी करती। अगर खेती खराब हो तो मर्द बेचारा क्या करे। दोनों ने एक बार डॉक्टर को दिखाने की सोची भी, फिर न जाने क्या सोचकर रागिनी टाल गई। उसे लगा अगर दोष
इनका निकल गया तो ये जीवन भर अपराध बोध से ग्रस्त रहेंगे, एवं अगर खुद का निकल गया तो वह जीवन भर बांझ ब्रंड हो जाएगी। रागिनी ने कठोर मन कर इस विचार से किनारा किया। सारे सुखों के बीच पांडे दंपति को यह कसक खटकती रहती। मुख पर आंतरिक चिंता के चिन्ह स्पष्ट नजर आते। जैसे भूखे को भोजन एवं प्यासे को पानी के अतिरिक्त अन्य किसी भोग से संतुष्टि नहीं मिलती, वैसे ही संतान सुख के अभाव में उन्हें सारी संपदा कचोटती रहती। सारे सुख नगण्य लगते। बुखार से पीड़ित व्यक्ति के आगे ड्राई फ्रूट्स रखे हों तो क्या वह उन्हें खा सकता है? उनकी स्थिति उस नाविक की तरह थी जो भरे समुद्र में प्यासा खड़ा हो। इसी जद्दोजहद में जीवन के 25 वर्ष बीत गए। अब पांडे जी 45 के ऊपर एवं रागिनी 40 के पार थी। लेकिन आज जब रागिनी ने पांडे जी के कान के पास जाकर कहा कि वे बाप बनने वाले हैं, तो उनके कानों में अमृत बह गया। आनंद के उद्रेक उनका रोम रोम खिल उठा। वे ऊपर से नीचे तक खुशी से सराबोर हो गए। अंधा क्या चाहे दो आंखें। पांडे दंपति की मानो चिर अभिलाषा पूर्ण हुई। अब पांडे जी हर वक्त चहके हुए लगते। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जिस सुख की बाट जोहते उनकी उम्र बीत गई, उसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक वाले मात्र 3 माह में कर दिखाएंगे। कुछ माह पूर्व उन्होंने एक मित्र की सलाह पर डॉक्टरों को बताया था। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके शुक्राणुओं में जनन क्षमता कमजोर है, उन्हें 3 माह नियमित दवाई लेनी होगी। मात्र 3 माह के कोर्स में ये चमत्कार हो गया। जो बात वर्षों के तप, योग, प्रार्थनाओं एवं याचनाओं से सिद्ध नहीं हो सकी, वह मात्र कुछ महीनों के इलाज से सिद्ध हो गई। ईश्वर कर्म एवं विज्ञान का कैसे निरादर कर सकता है? संसार के सारे विज्ञानों का जनक वही तो है। विज्ञान का अनादर ईश्वर का अनादर है। पिता बनने की बात सुनकर वे रोमांचित हो गए। भावनाओं की बाढ़ में प्रेम के आंसू छलक आए। आज पहली बार सच्चे हृदय से उन्होंने रागिनी से क्षमा मांगी। रागिनी, मेरे कारण सारी उम्र लोगों ने तुझे बांझ कहा, और तुम भी कितनी महान हो। सारी उम्र सुनती रही, सहती रही, पर कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मुझ में कोई कमजोरी है। तुम सचमुच देवी हो, विनय की सीमा हो। विद्या, धन एवं कुलीनता से संपन्न होने पर भी अहंकार तुम्हें छू तक नहीं गया है। कहते कहते वे फूट फूट कर रो पड़े। वर्षों के दबे आंसू आज उबल पड़े। आज उन्हें पता चला कि स्त्री कितनी महान, कितनी विशाल एवं कितनी ऊंची होती है। वे दिन रात रागिनी की सेवा में लग गए। जिस सुख के इंतजार में यौवन गुजर गया, उत्तर काल में वे उसी को तकने लगे। जिस तरह सांझ ढले पक्षी अपने बच्चों के लिए, गाय अपने बछड़े के लिए बेचैन रहती हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने चिर प्रवासी पति के लिए उत्कंठित रहती है, यही हाल उन दोनों का था। घर में अब अधिकतर काम नौकर करते। पांडे जी स्वयं भी रागिनी का पूरा ध्यान रखते। दिन में 4 बार खुद जूस बनाकर पिलाते, कभी फल काट कर खिलाते, कभी क्या तो कभी क्या। घर बच्चों की तस्वीरों से भर गया। बच्चे के आने के पहले ही खिलौने आने लगे। अब वो अपने भाग्य को सराहने लगे। समय की अनुकूलता ही इंसान को सिद्ध करती है। अनुकूल समय में सब कुछ सुलभ हो जाता है। बिन मांगे मोती मिल जाते हैं। जिस दिन उनके घर पुत्र जन्म की किलकारी गूंजी, वह दिन उनके भाग्य का जन्मोत्कर्ष था। उन्हें
नवोनिधियां मिल गई। जैसे बड़ी कठिनाई से प्राप्त धन में कंगाल की आसक्ति हो जाती है, पांडे दंपति जीवन के उत्तरकाल में पुत्र को संवार कर रखने लगे। वह भी कम चंचल नहीं था। गोद में लेते समय अपने नन्हे नन्हे चरणों से माता पिता पर प्रहार करता तो पांडे दंपति निहाल हो जाते। उसके जरा सा रोने से दोनों सावधान हो उठते। पांडे साहब तो मानो पुत्र मोह में डूब गए। अपने पुत्र को वो पलकों पर रखते, उसका ऐसे ध्यान रखते जैसे पक्षी अंडों का। पैदा होने से ही उसके मुंह में सोने का निवाला रख दिया गया। बच्चे के लिए स्पेशल झूला आ रहा है, महंगे महंगे कपड़े और न जाने क्या क्या। दोनों उसी की नींद सोते, उसी की जागते। जब कोई परिचित रिश्तेदार उसे देखकर कहता कि यह तो पूरा पांडे साहब पर गया है, तो पांडे साहब की गर्व से छाती फूल जाती। मां से भी ज्यादा पांडे साहब का मन पुत्र में बस गया। सोते जागते ऑफिस में वे रह रहकर उसे याद करते। जब समय मिलता घर पर फोन कर पूछते, मुन्ना कैसा है। उसके नामकरण संस्कार पर उन्होंने 5 स्टार होटल में पार्टी दी। उस दिन उसका नाम दुर्लभ रखा गया। सचमुच पांडे साहब के लिए वह एक दुर्लभ रत्न था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 1 वर्ष का होते होते वह चलने लगा। पांडे जी खुद अपनी अंगुलियों से उसके हाथों को पकड़कर चलना सिखाते। उसकी तुतलाती बातें उन्हें अमृत तुल्य आनंद देती। वे ऑफिस से आते तो बच्चा दौड़कर उनसे चिपट जाता। पंडित जी के मोह के आकार की तरह ही धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह उनका स्नेह बंधन दुर्लभ के साथ दिन ब दिन बढ़ने लगा। जब वो 4 वर्ष का हुआ तो शहर की सबसे महंगी स्कूल में उसका दाखिला किया गया। पांडे जी उसकी हर बात मानते। कभी सिनेमा तो कभी सर्कस, कभी मेले, कहां कहां नहीं ले जाते। एक बार तो शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी वाले मंदिर पर वे दुर्लभ को अपने कंधे पर बिठा कर ले गए। घर आते ही रागिनी ने टोका, इतना मोह मत पाला करो, पर उनके कान ऐसे शब्दों को ही नकार देते। न सिर्फ पिता को वरन पुत्र को भी पिता से इतना मोह हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। देखते देखते 10 वर्ष और बीत गए। अब दुर्लभ सीनियर हाई सेकेंडरी में था। उसके चेहरे पर हल्की मूछें आने लगी थी। अब बाप के जूते उसके पांव में आने लगे। 15 वर्ष में ही लंबे चौड़े कसरती बदन के साथ वह जवान लगने लगा। पांडे जी जब तब रागिनी को छेड़ते रहते, बुढ़िया अब तो तेरे समधन बनने के दिन आए। रागिनी तमक कर कहती, अभी तो चींटी के पर भी नहीं निकले और लगे हवाई किले बनाने। उत्तर सुनकर पांडे जी ठठाकर हंस पड़ते। इन दिनों दुर्लभ अधिकतर मित्रों के साथ रहने लगा। पढ़ाई के अतिरिक्त समय में या तो उसके मित्र घर पर होते अथवा वो मित्रों के घर होता। यहां तक कि समर वैकेशन में भी दुर्लभ के शहर से दूर रहने वाले मित्र उसके घर ही आकर रहते। पांडे साहब उसे कभी बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन इस बार ग्रीष्मावकाश में दुर्लभ ने जिद पकड़ ली कि वह अपने मित्र के गांव 10 रोज अवश्य जाएगा। पांडे साहब ने पहले तो आनाकानी की, पर अंततः उसकी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। हां, दिनों की संख्या 10 से घटाकर मात्र 3 रोज कर दी गई। दुर्लभ को गए अभी 2 रोज ही बीते थे कि पांडे साहब के प्राण सूखने लगे। तीसरे दिन खुद ही सुबह कार लेकर मित्र के गांव पहुंच गए। उसे देखकर ही उन्हें चैन आया। उनकी गुदड़ी का लाल था वह, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। मोह का चश्मा लगाए पांडे जी हर क्षण दुर्लभ के बारे में सोचते रहते।
पुत्र मोह ने उनके हृदय को केंकड़े की तरह जकड़ लिया। मित्र के पिता के आग्रह पर पांडे जी दिन भर गांव रहे। उन्होंने रात विश्राम कर सुबह जाने का आग्रह किया, पर पांडे जी को लगा शहर मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 1.5-2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, अतः चलना ही मुनासिब समझा। इंसान भावी के अधीन है। इंसान अगर भावी के अधीन नहीं होता तो क्यों द्रौपदी दुर्योधन का उपहास करती, क्यों द्यूत क्रीड़ा होती, क्यों पांडव वन को जाते एवं क्यों महाभारत होता। इतने महामानव भी जब भावी को नहीं टाल पाए तो फिर सामान्य लोगों की विषाद ही क्या है। श्री पांडे स्वयं कार चला रहे थे। दुर्लभ उनके पास बैठा था। दुर्लभ पिता को गांव के अनुभव सुना रहा था एवं पांडे साहब ध्यानमग्न सुन रहे थे। सावन के दिन थे। रास्ते के दोनों ओर नीरवता की काली चादर बिछी नजर आती थी। यकायक आसमान में काले बादल उमड़ आए। बादलों का शोर हृदय को कंपा जाता था। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। पांडे साहब ने कार के वाइपर्स स्टार्ट किए, लेकिन पानी से भीगी सड़कों पर तेज हेडलाइट की रोशनी में सड़क साफ नजर नहीं आ रही थी। रात घनी अंधियारी होने लगी थी। स्थिति और खराब न हो, अतः उन्होंने कार थोड़ी तेज की। यकायक सामने एक कुत्ता आया एवं उसे बचाने के चक्कर में उन्होंने स्टीयरिंग तेज बाईं तरफ घुमाया। देखते ही देखते जोर का धमाका हुआ। पांडे साहब की कार सड़क के किनारे बाईं ओर खड़े एक पेड़ से जोर से टकराई एवं हेडलाइट्स बंद हो गई। पांडे साहब को क्षण भर के लिए मूर्छा हो गई। उठे तो दृश्य देखकर वे सिहर उठे। गाड़ी के पास कई गांव वाले खड़े थे। दुर्लभ जोर जोर से कराह रहा था एवं गांव वाले उसे उठाकर गांव की ओर ले जा रहे थे। पांडे साहब चौंके, तुरंत गाड़ी से उतरे एवं दुर्लभ की तरफ भागे। दुर्लभ को देखकर वे लगभग चीख उठे। उसके सर में गंभीर चोटें आई थी एवं सर से बहते खून के कारण पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उन्होंने जेब से रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ किया, पर खून रुक ही नहीं रहा था। पांडे साहब कांप उठे। शोक के आवेग में उनका मुख मुरझा गया, आंखों के आगे अंधेरी छा गई। वे तुरंत उसे शहर ले जाने की सोचने लगे, पर वहां खड़े सभी लोगों ने एक ही राय दी कि पास ही गांव में डिस्पेंसरी है, डॉक्टर वहीं रहता है, अतः प्राथमिक उपचार करवा कर ही शहर ले जाना ठीक होगा। डिस्पेंसरी पहुंचते पहुंचते दुर्लभ को तेज उल्टियां हुई एवं देखते देखते उसकी आंखें पथराने लगी। डिस्पेंसरी लाकर लोगों ने उसे लिटाया। डॉक्टर ने उसे आकर देखा, पर अब वहां क्या बचा था। जो जहां से आया वहीं चला गया। पांडे साहब पर मानो घास गिरी। वे उसकी मृत देह से लिपट लिपट कर रोने लगे, चीख चीख कर कहने लगे, अरे विधाता, ये तेरा कैसा क्रूर कर्म है। बूढ़े बूढ़े तो जीते रहते हैं और बच्चे मर जाते हैं। इसे इस तरह लेकर रागिनी के पास कैसे जाऊंगा। हे प्रभु, उत्तर काल में तुमने मुझे ये सुख दिया ही क्यों। मैं तो वैसे ही अपने आप को निपुता मान चुका था। वे छाती पीट पीट कर विलाप करने लगे। रात तेज बारिश के कारण सारे फोन बेकार हो चुके थे। घर सूचना भी नहीं दे सके। वे धम्म से वहीं बैठ गए। इसी दरमियान न जाने कहां से एक तेजस्वी संत आए। आसपास के गांव में उनकी तूती बोलती थी। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखों एवं तेजस्वी भाल से उनके महात्मा होने का आभास होता था। ललाट पर भस्म की त्रिपुंडी रेखाएं खींची थी, जिसके मध्य में सिंदूर की मोटी लाल बिंदी लगी थी। वे एक सिद्ध तांत्रिक थे। कहते हैं 2 वर्ष पूर्व उन्होंने एक मुर्दे को जिला दिया था। तब से चारों ओर उनका बोलबाला था।
संत के आते ही सभी लोग वहां से हट गए। पांडे जी ने भी शहर में उनके बारे में सुन रखा था। उन्हें देखते ही उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। महाराज, दुर्लभ को जीवन दान दे दो, इसके बिना हम पति पत्नी सूखे वृक्ष की तरह गिर जाएंगे। मेरी सारी संपत्ति ले लो, इसे जिंदा कर दो। पिता को इस तरह विलाप करते देख संत का हृदय पसीज गया। उन्होंने कमंडल से हथेली में पानी लिया एवं महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर मृतदेह पर पानी छिड़का। वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। मुर्दे में कुछ हरारत हुई एवं फिर बंद हो गई। दुर्लभ का निराकार जीव अब दुर्लभ के पास खड़ा था। संत ने उस जीव को पूर्णतः कैद कर लिया था। संत ने उसे ललकार कर कहा, तो इस देह में वापस आ जा। देख, तेरा पिता किस तरह तेरे वियोग में तड़फ रहा है। तुझे मेरी बात माननी ही होगी। जीव ने संत से कहा, महात्मन, यह मेरा अंतिम जन्म था। अब मैं मुक्ति के द्वार पर खड़ा हूं। आप मुझे क्यों पुनः बंधन में डालना चाहते हैं? संत ने उसे आज्ञा दी कि यह बात तू अपने पिता को समझा। मैं तो एक विवश पिता की प्रार्थनाओं के अधीन हूं। तो मैं तभी छोड़ूंगा जब तेरा पिता मुझे अनुमति देगा। यह कहकर संत थोड़े पीछे हट गए। अब पांडे जी एवं दुर्लभ का जीव आमने सामने थे। एक मायापाश से बंधी देह एवं एक मायापाश से विमुक्त जीव, दोनों में वार्तालाप प्रारंभ हुआ। बेटा दुर्लभ, देख, तुम्हारा पिता तुम्हारे वियोग में कितना तड़प रहा है। तेरे बिना तेरी मां को मैं कैसे मनाऊंगा? हमने तुम्हें नाजों से पाला है, पल पल प्राणों में बसाया है। क्या तू सब कुछ भूल गया? तू तो एक पल भी मेरे बिना नहीं रह पाता था। अब तुझे क्या हो गया? पांडे जी को पूरा विश्वास था कि वह उनकी बात को कभी नहीं टालेगा, पर यहां तो स्थिति विपरीत थी। माया और मायातीत के बीच युद्ध मचा था। किसका पुत्र एवं किसका पिता? न जाने कितने जन्मों से मैं इन संबंधों में भटक रहा हूं। आज जबकि मेरी मुक्ति का सुअवसर आया है, तो आपने मुझे क्यों कैद कर लिया है? जीव ने उत्तर दिया, तुम्हारे बिना हमारे जीवन को धिक्कार है पुत्र। तुम्हारे वियोग के चंद क्षणों में ही मैं अधमरा हो गया हूं। बाकी जीवन कैसे बिताऊंगा? अपनी मुक्ति के स्वार्थ में अंधा मत हो। मेरी बात मान, अपनी देह में लौटा। कहते कहते पांडे जी के कपोल आंसुओं से नहा गए। आपको भ्रम हो गया है कि मैं आपका पुत्र हूं। मैं तो मात्र एक आत्मा हूं। अभी शरीर रूप में आपका पुत्र था, उसके पहले किसी और का, कभी किसी का पिता, भाई, सखा एवं सुयत था। रेशम के कीड़े की तरह इन बंधनों में जकड़ा देहिक, देविक एवं भौतिक तापों को सहता रहा। कभी कामनियों का क्रीड़ा मृग बना, तो कभी स्वयं कामिनी बना। जन्म जन्मांतर से न जाने कितने रिश्तों की बेड़ियों में बनता रहा। आज ईश्वर ने प्रसन्न होकर अपने चरण कमलों में स्थान दिया है, तो आप मुझे क्यों वंचित करना चाहते हैं? पिताश्री, मैं तो सदैव आपको मेरा श्वेत एवं कल्याण करने वाला समझता था। अब जबकि मैं मंजिल के द्वार पर खड़ा हूं, तो आप मेरी यात्रा क्यों रोक रहे हैं? इस चिर यात्रा में मैंने क्या क्या नहीं देखा। अपने कर्म पाशों से बंधा मैं किस किस योनि में नहीं भटका। उन सभी योनियों में मैं प्रियजनों के वियोग एवं अप्रियों के संयोग की आग में झुलसता रहा। क्लेश ही क्लेश देखे, जन्म दुखम मरण दुखम। संसार में गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत क्लेश ही क्लेश हैं। ऐसे संसार में मुझे पुनः क्यों झोंकना चाहते हैं? अब जबकि मैं अमृत सरोवर में विहार कर रहा हूं, आप मुझे जल भरे गड्ढे में क्यों डालना चाहते हैं?
पितृवर, ये मनुष्य मरण धर्मा क्षण भंगुर अनित्य है। ऐसे नाशवान जीवन में किसी रिश्ते के बल पर आप संसार समुद्र को कैसे लांघ सकते हैं? क्या कुत्ते की पूंछ को पकड़कर किसी ने समुद्र लांघा है? पितृश्रेष्ठ, मैंने जन्म जन्मांतर में लक्ष्मी, ऐश्वर्य, परिवार बहुत देख लिए। अब मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब आपके साथ मेरा क्या प्रयोजन? जैसे वायु के चलने से बालू के कण एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह के साथ प्राणियों का मिलन और बिछोह होता रहता है। आप मुझे मुक्त करवाएं ताकि मैं उसमें विलीन हो सकूं जिससे हमारा जन्म, स्थिति एवं जिसमें हमारा लय होता है। कदाचित मैं अपनी देह में लौट भी गया तो मेरी आत्मा शेष जीवन आपसे द्रोह करेगी, क्योंकि आप उसके कल्याण में बाधक बने हैं। दुर्लभ का जीव अविचलित निर्बाध कहे जा रहा था। पांडे जी के मानो ज्ञान चक्षु खुल गए, बुद्धि उगड़ गई। उन्हें अब अपनी भूल पर पछतावा हुआ। पुत्र जीव की ओर पुनः मुखातिब होकर बोले, बेटा, मुझे क्षमा करो। अब मैं तुम्हारी मार्ग का कांटा नहीं बनूंगा, पर स्वार्थवश मेरी मुक्ति का मार्ग अवश्य जानना चाहूंगा। पांडे जी हाथ जोड़े खड़े थे। यह एक अलौकिक अनुभव था। प्रभु नाम ही संसार रोगों का औषध, जीवन के दुखों और क्लेशों के लिए परित्राण है। पितृवर, जिसकी जिह्वा पर प्रभु नाम नृत्य करता है, उसी का जीवन सार्थक है। धरती, वायु, अग्नि, आकाश, जल, प्राण, चित्त, निर्गुण एवं सगुण सभी में उसी का विस्तार है। आप हृदय में विश्वास भरकर उसी की भक्ति करें। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि द्वंद्वों में तटस्थ रहें। अपने सभी कर्मों को प्रभु को अर्पण कर दें। जिसने एक बार अपने मन मधुकर को भक्ति का मकरंद पिला दिया, उसे फिर और आनंद से क्या प्रयोजन हो सकता है? पितृवर, अब मुझे बंधन मुक्त कर जाने की आज्ञा दीजिए। जीव ने बात पूरी की। पांडे जी माया के कुएं से ऐसे निकल आए जैसे हाथी कीचड़ के तालाब से निकल आता है। संत अब भी सहज भाव से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने संत को उसे मुक्त करने का आग्रह किया। दूसरे दिन शव यात्रा में पांडे जी अविकल भाव से अपने पुत्र की अर्थी को कंधा दिए चल रहे थे। जिसे चिंतामणि मिल जाए, उसे कौन सी चिंता सता सकती है? गली मोहल्ले के लोग उन्हें देखकर कानाफूसी कर रहे थे। ऐसा निष्ठुर पिता तो कहीं नहीं देखा। धन्यवाद। यही थी कहानी मित्रों।